हमारे साथ फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर जी ए मीर साहब हैं। मीर साहब कांग्रेस के काफ़ी एक्टिव मेंबर रह चुके हैं और कांग्रेस को ज़िंदा रखने में इनकी काफ़ी योगदान रहा है। एज़ फार एज आई कैन सी, भारत जोड़ो यात्रा जम्मू पहुंच चुकी है। इट्स इन द लास्ट लेग। 26 जनवरी को ये कश्मीर पहुंचेगी। भारत जोड़ो यात्रा का जम्मू कश्मीर को लेकर इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, इसकी क्या रेमिफिकेशंस रहेंगी और हाउ द यात्रा इज़ पैनिंग आउट, हम इससे मीर साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। मीर साहब, भारत जोड़ो यात्रा का जम्मू कश्मीर को लेकर ख़ुसूसी तौर पर क्या इम्पोर्टेंस है? मैं जहाँ तक ज़ाती तौर समझता हूँ, जब ये उदयपुर से ये भारत जोड़ो यात्रा का डिज़ाइन बना, प्रस्ताव आया, बाद में जब ये डिज़ाइन हुई कन्याकुमारी से कश्मीर, और जो उसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है, जो मेन इश्यूज़ है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, आप लोगों के ज़रिए हम तक पहुँचे, मीडिया ने उसमें चाहे जितना रोल किया, तो उसी दिन से हम समझने लगे, मैं ज़ाती तौर कह रहा हूँ और उसी तरह से मेरे जम्मू कश्मीर वाले भी, क्या देखा जाए तो ये यात्रा 5.25 महीने उनने बाकी रियासतों में 12-13 रियासतों में चलाई, मगर अल्टीमेटली जो ये लास्ट लेग है जम्मू कश्मीर, तो हमें लगा कि ये यात्रा सबसे ज़्यादा ज़रूरत और ये आवाज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरत जम्मू कश्मीर वासियों को थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो जमहूरियत नाम का कोई चीज़ ही नहीं। 5 अगस्त के बाद में कोई भी आदमी कोई प्रोटेस्ट करे, महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट करे, रोज़गार को लेकर प्रोटेस्ट करे, तनख्वाह हासिल करने के लिए प्रोटेस्ट करे, तो यहाँ गोलियाँ और डंडे चलाए जाते हैं। जमहूरियत कहाँ है? तो ऐसे में जम्मू कश्मीर वासी चाहते थे कि कोई ऐसा बहादुर आदमी, निडर आदमी हमारे बीच आए जो हमारी बातों को प्लेटफार्म दे, उसको हाईलाइट करे। सो ये मौका पिछले 3 दिन से हमें जम्मू कश्मीर में उनके आने के बाद मिला और हमने महसूस किया जितनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी हमारी है वो हम बेहतर जानते हैं, मगर उससे कई गुना आगे लोगों ने नेचुरल प्यार दिया, नेचुरल इसको अफेक्शन दिया, नेचुरल तरीके से लोगों ने साथ दिया। वही चीज़ साबित करता है कि जम्मू कश्मीर वासी शायद इस यात्रा का इंतज़ार कर रहे थे कि ये आएंगे और हम अपने आप को जोड़ते हुए इनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। मीर साहब, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हालात हैं, आवाज़ दबाई जा रही है, एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा, तो कि कांग्रेस इन आवाज़ों को उठाने में, आई मीन, इज़ इट गेटिंग सक्सेस? नहीं, फिलहाल तो ये एक सक्सेस ही है ना। सक्सेस क्या होता है? ड्राइविंग सीट पर वो है, फैसला उन्होंने लेना है, हमने तो लोगों के बिहाफ से वाहवेला तो करना है ना। हमने कहीं मैं जब प्रेसिडेंट था, मैंने मेरे ख्याल से 7 साल वही ये काम किया, जगह जगह जा कर के जो लोगों के इशू से उसको वो बल दिया। ठीक है, वो छोटी आवाज़ थी, आज इतनी बड़ी मजबूत आवाज़ आ रही, और कॉमन मुद्दे 2, 4, 5 इम्पॉर्टेंट मुद्दे, महंगाई, रोज़गार, नफ़रत, और उसके बाद जम्मू कश्मीर आते आते स्टेटहुड की बात, और ये जो रोज़मर्रा हमारे लोगों को पैनिक किया जा रहा है। पहले रोशनी एक स्कीम आई थी, उसको बंद करने का इन्हें ऑर्डर किया। अब 100 साल पुराने, मुझे एक आदमी मिला, उसने कहा मेरे जद अजदादों के टाइम से हमने कहीं पर काउशेड बना रखा है जंगल में, जो स्टेट लैंड कहते हैं, और तब से तो कितनी हुकूमतें आई, कितनी गिरदावरियाँ हुई, और वो सब कुछ तो तब ठीक था। आज 200 साल के बाद उसको कह रहे हैं कि नहीं, ये जी गलत है, इसको हम डिमोलिश करेंगे। मीर साहब, इसमें 2-3 बातें उभर के आती हैं। एक तो स्टेट के अपने मुद्दे हैं, वो अलग मुद्दे हैं, उसके ऊपर अलग बहस होती है। जो यात्रा के मुद्दे अलग हैं। यात्रा, हाँ, ये ओवरलैप मुद्दे ज़रूर करेंगे। हाँ, तो हर स्टेट में अपने अपने मुद्दे इसमें जुड़ेंगे। जयराम रमेश साहब ने थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि इट्स ए टर्निंग पॉइंट इन कांग्रेस। जो यात्रा है, कांग्रेस स्टेल हो चुकी थी, एक स्टैटिक हो चुकी थी। आपका भी मानना है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इट हैज़ गॉन वेवर्ड, लोगों से जुड़ नहीं रही थी? डेफिनेटली। देखो, मैंने लगातार कहा ये मोमेंट है देश को बनाए रखने के लिए। जो राहुल गांधी जी का मिशन है, भारत जोड़ो यात्रा जो है, ये देश की आवाज़ है। अब राहुल गांधी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, इसमें तो कई सारे NGOs, कई सारे सोच के लोग इसमें शामिल हुए। जब उनको लगा कि नहीं, यही सही लीडर है, यही सही रास्ता है, वो आकर के इसमें ज्वाइन हुए। ये ज़रूरी नहीं कि वो जो ज्वाइन हुए हैं वो कल कांग्रेस को समर्थन करेंगे या कांग्रेस को वोट करेंगे, मगर मुद्दा उनने कहा कि ये बरवक्त है, सही लीडर ने सही टाइम पर उठाया, वो आकर इसमें जुड़े। और इसी तरह से यहाँ आते आते जो हमारे स्टेट के इश्यूज़ हैं, और फिर ये कांग्रेस को कितना फ़ायदा देगा, वो रेस्पेक्टिव
स्टेट्स या स्टेट जो अपैरेट्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन पदयात्राओं, इस मिशन के बाद में इसको अमल दरामद कैसे करेंगे, घर घर तक कैसे पहुंचाएंगे, वो स्टेट ऑर्गेनाइजेशनल लोगों की जिम्मेदारी रहेगी। मैं आज ही कहूँगा कि बस इस यात्रा के बाद में सब वेव बढ़ जाएगी, इसको घर घर पहुँचाएंगे। ठीक है, एक दो सवाल पूछता, आपका कहना ठीक है कि एकदम से तो वेव नहीं बनती, हाँ, आपको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। बिल्कुल। इस यात्रा के बाद भी कांग्रेस के कुछ प्रोग्राम फॉलो अप रहेंगे। बट एक बात है, जिस तरह से इस वक्त मुल्क की जो फिजा है, आप उसे माने, मुत्तफिक हो या ना हो, मोदी का जो एक बयानिया है उसकी ट्रैक्शन हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है। उसको काउंटर करने के लिए आपके बयानी की ट्रैक्शन हो, उसके लिए क्या कदम कांग्रेस को उठाने चाहिए, और उस यात्रा में उसमें इस यात्रा का कितना बड़ी इम्पोर्टेंस है? देश समझ गया, जुमलाबाजी करना भाइयों बहनों करके जितने भी उन्होंने डायलॉग डिलीवरियाँ पिछले 9 साल से कही, वो जुमले निकले। बट अल्टीमेटली लोग तो किसी टाइम देखेंगे, नौजवान तो ये देखेगा, ठीक है धर्म की बात अपनी जगह, मगर पेट को क्या मिला। गरीब आदमी, मजदूर आदमी देखेगा धर्म तो ठीक है, मगर मुझे मेरे परिवार को क्या मिला। तो अब इस वक्त वो चीज़ें ज़्यादा कंसर्न है, कौन कितना लच्छेदार भाषण मारता है, कौन कितने बड़े जुमले मारता है, वो चीज़ तो निकल गया। 2, 3, 4 चुनाव उन्होंने उस जुमलाबाजी पर निकाले, अब तो हिसाब के दिन है उनके। और उसमें कोई ये कंपैरिजन नहीं है कि वो कुर्ता पहने तो हम भी कुर्ता पहने, वो माला पहने तो हम भी माला पहने। दिल की नीयत लोग समझ चुके हैं। राहुल गांधी की इस तपस्या के बाद में उनको जो कल तक अलग अलग नाम से पुकारते थे, हज़ारों करोड़ रुपए उस पर खर्च किए जाते थे, आज वो टप हो चुके हैं। राहुल गांधी ने अपना लोहा मनवा दिया देश में। तो ये अब राहुल गांधी की जो जम्मू की यात्रा थी वो ट्राम में पहुंची, उन्होंने लोगों को संबोधित किया, अपनी बातें कही। अभी हमने मीर साहब से भी बातें कही। मीर साहब का फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर, उनका ये मानना है कि ये जम्मू कश्मीर में इस यात्रा की काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का मानना और कुछ लोगों का ये मानना है कि आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये इनकी ये समझ है कि इस यात्रा से आवाज़ जो दबाई जा रही थी वो उठेगी, और जम्मू कश्मीर में इस यात्रा का काफ़ी अपना महत्व है। उसकी कई वजूहात हैं। यहाँ पे सियासत का दर्जा नहीं है, जो राहुल गांधी ने अपने तकरीर में कहा कि हम इसकी पूरी पुरजोर जितनी भी हिमायत है वो करेंगे। महंगाई का मसला जो है वो पूरे मुल्क में है। हाँ, कांग्रेस का ये मानना है कि इसका जो नया बयानिया जो है, वो जो कम्युनल जो फिज़ा थी वो उसको डिस्ट्रैक्ट, उसके बिना अब रियल इश्यूज जो रहते हैं सड़कों पे जो रहते हैं, ये यात्रा उसको उभारने में कामयाब हुई है, ये उनका मानना है। हालांकि कांग्रेस के इसके बयानिए की कितनी ट्रैक्शन रहती है, उसका असल फैसला वोट पे होता है। दैट्स लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। अभी इंतखाबात दूर है, पर जिस तरह से यहाँ पर माहौल जो बना इस स्टेज के सामने और आगे पीछे जहाँ तक राहुल गांधी यहाँ तक पहुँचे हैं, इट हैज़ ट्राइड टू इन्फ्यूज़ न्यू ब्लड इनटू द कांग्रेस, दैट कैन नॉट बी डाउटेड। बट अब कांग्रेस का जिस तरह से जमात है, इसका जो पस मंज़र रहा है कि ये लीडर्स के ऊपर ज़्यादा है, एक्टिविस्ट्स के ऊपर कम जमात चलती है। अब क्या ये जो इनकी जो एक बयानिया बना, जो इन्होंने पूरा एक वर्कआउट जो किया था ऑलमोस्ट 5 मंथ्स, क्या ये एक्टिविस्ट तक जाएगा? क्या ये कांग्रेस इसको और बड़े लार्जर प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। तो ये थे हमारी आज की कवरेज विद रिगार्ड टू द राहुल भारत जोड़ो यात्रा इन जम्मू। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।